नमस्कार दोस्तों, आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों पर बात करेंगे। कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित था स्वास्थ्य कारणों की वजह से। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे सामने जो हिंदी की शब्दावली है उसमें 4 प्रकार के शब्द काम में आते हैं। ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम एक उदाहरण से इन शब्दों को समझेंगे। जैसे तत्सम, ये कार्यालय शब्द तत्सम शब्द है। कार्य, धन, आलय। फिर ये शब्द दफ्तर, ये उर्दू का शब्द है, यह विदेशी हो गया। और अगर ये ऑफिस प्रयोग होता है तो भी ये कौन सा हो गया? विदेशी हो गया। तो संस्कृत वाले सारे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और उनसे जो बने हुए शब्द हैं, जैसे दुग्ध, उससे दूध बन गया तो ये तद्भव हो गया। और जो अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, पुर्तगाली के, चीनी के, जापानी के, वो सारे शब्द जो अन्य भाषाओं से आए हैं वो सारे विदेशी होंगे। और जो इनमें भी नहीं आते हैं, जो इनमें भी नहीं आते हैं, जो इनमें भी नहीं आते हैं, और समय की परिस्थिति के अनुसार देश काल में जो जन्म लिए हुए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे झनझनाना, चिंची करना, पेड़, चूहा, चुछुंदर, ऐसे शब्द है वो देशज में आएंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। तो बात करने से पहले हम इसके शब्द को समझते हैं। तत्सम, तो हमने जब संधि की बात की थी तब इसका संधि विच्छेद किया था। तद, धन, सम। तद संस्कृत का शब्द है, वह के अर्थ में आते हैं, इसके रूप चलते हैं। सह तौ ते तन तौ तान, ऐसे। तो यहाँ तद का मतलब वह। अब कोई भी शब्द होता है तो उसका जब हम विग्रह करते हैं, सामासिक विग्रह करते हैं, तब उसमें क्या कारक लग रहा है, कैसे उसका विग्रह करते हैं, तो वो अर्थ के आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ जो तद है वो तस्य के अर्थ में, तस्य सम। रूप चलते हैं तो षष्ठी है, मतलब उसका। हिंदी में करेंगे तब उसका। वह का रूप ही उसका होता है, उस होता है। तो उसका या उसके, उसके समान, समान या बराबर, या यूं कहें वैसे का वैसे। जैसे संस्कृत में मान लो पानी को जल कहते हैं, तो अगर जल का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं तो ये जल शब्द है वो क्या कहलाएगा? ये तत्सम कहलाएगा। जैसे शब्द दंत मंजन है। अब दंत शब्द है वो हम हिंदी में काम में ले रहे हैं, तो दंत शब्द क्या होगा? ये तत्सम होगा। तो तत्सम माने किसके समान? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं हूबहू, ज्यों के त्यों, ध्यान रखना, हूबहू, तो जैसे के तैसे जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो सारे शब्द कहलाएंगे तत्सम। पवन, हवा, वायु, जल, नीर, सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। हमने जो भी अभी जब संधि की थी, जो संधि के सारे जो उदाहरण आएंगे वो सारे के सारे तत्सम होंगे। इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब तत्सम और तद्भव ये दोनों साथ आते हैं। तो आप ये गौर करना कि सारे के सारे संस्कृत शब्द हम हिंदी में काम में नहीं लेते हैं। हिंदी में जो लोक व्यवहार में जो शब्दावली काम आती है उन्हीं शब्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब सब तत्समों के तद्भव भी नहीं बनते। जैसे मान लो
शब्द है दुग्ध है। संस्कृत में दूध को दुग्ध कहते हैं, और इसी से तद्भव शब्द बन गया दूध। जैसे शब्द है कुक्षी, कुक्षी कहते हैं कोख को, इसका शब्द बन गया ये कोख। अब जरूरी नहीं है कि सभी तद्भवों के सभी तत्सम से तद्भव बने, परंतु जब आपके पास 4 विकल्प होंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें तत्सम शब्द कौन से हैं, तब आपको ये देखना है कि संस्कृत का शब्द कौन सा है वो तत्सम होगा, और तद्भव ये देखना है जो संस्कृत के शब्द से कुछ रूप भिन्नता लिए हुए जो काम में आ रहा है वह तद्भव है। अब रूप भिन्नता कैसे होती है वो गौर करना, क्योंकि हमारे पास ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा से 1500 से पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता रहा था। तो ये क्रम था हमारे भाषा का, गौर करना यहाँ, ये वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, मैं संस्कृत नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, फिर लौकिक संस्कृत, ये जैसे वेद उपनिषद की भाषा है, फिर ये रामायण महाभारत की भाषा है, फिर ये पाली, फिर ये प्राकृत, और फिर ये अपभ्रंश, और उसके बाद में हमारी ये भाषा हिंदी। तो ये हमारी हिंदी का क्रम है। ये जो 3 हैं, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये प्राकृत शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। भाषा विज्ञान में याद करते हैं तो ये प्रथम प्राकृत, ये द्वितीय प्राकृत, ये तृतीय प्राकृत, ऐसे भी बोला जाता है। ये फर्स्ट प्राकृत, फिर ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। परंतु जो वैसे प्राकृत का प्रयोग करते हैं तब ये प्राकृत, ये दूसरा स्थान है इसका। पाली, जो बौद्ध साहित्य है वो पाली में है, जो जैन साहित्य है वह प्राकृत में है, और उसके बाद में अपभ्रंश है। और 10वीं के शताब्दी के बाद में जो भाषाएं निकली उसमें एक हमारी हिंदी भाषा ये। तो अब जो संस्कृत में शब्द था, फिर वो लौकिक संस्कृत में आया, वह फिर पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी में आया है। तो ये शब्द एक जैसे जो शिवलिंग बनती है, जैसे पत्थर लुढ़कता लुढ़कता शिवलिंग बन जाता है, वैसे ही हमारा तद्भव शब्द है। ये घूमता घूमता ऐसे इस प्रकार यहाँ तक आया है। तो इसमें कई रूप भिन्नता होती है। तो कई बार बहुत ज़्यादा रूप भिन्न हो जाता है और कई बार कम रूप भिन्न होता है। तो अब इन सब चरणों से गुजर करके जो शब्द है उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे एक उदाहरण दो आप, जैसे चक्र शब्द है, ये चक्र वैदिक संस्कृत में ऐसे था, फिर लौकिक संस्कृत में भी ऐसे ही रहा, फिर प्राकृत में आया, तीनों प्राकृत में ये ऐसे बना चक्र, और फिर हिंदी में जब आया तो ये बन गया चक्कर। तो ये देखो ऐसे, इसका राजस्थानी में इसको चक्का भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से ये भाषा का क्रम है। तो हम ये जब चक्कर बना, किससे बना? ये चक्र। अब चक्र तो है तत्सम और चक्र है तद्भव। ये इस प्रकार ये रूप में चलता हुआ आता है। तो कई बार कई जगह वो परिवर्तन होता नहीं है और कई बार परिवर्तन होता है। तो हम इस बात को ध्यान से रखना कि केवल ये सीधा ही कोई रूप बदलता नहीं है, ये कई हजारों वर्षों का ये क्रम है। उसके बाद में शब्द लुढ़कता लुढ़कता आज हमारे सामने इस रूप में आया है। एक शब्द और आपके ध्यान में आता है, एक शब्द जो बोला जाता है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। हालांकि छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो इसका कंसेप्ट समझ लो। इसका कंसेप्ट इतना ही है कि अभी जैसे हमने बताया कि तद्भव क्या है, जो उससे बने हुए हैं, और बने हुए कैसे हैं, ये क्रम है ऐसे। परंतु जो सीधा ही संस्कृत से हिंदी में काम में आ रहा है, उसमें थोड़ा सा कोई उच्चारण की भिन्नता के कारण प्रयोग हो रहा है, वो सारे कहलाएंगे अर्ध तत्सम। ये कैसे है
कि जैसे प्राकृत बोलने वाले सही उच्चारण नहीं करने के कारण संस्कृत के शब्दों में गलतियां कर देते थे। जैसे अक्षर है, उसको अक्षर लिख दिया, अब ये अक्षर क्या हुआ, ये अर्तस्थम। जैसे अग्नि है, उसको अगिन लिख दिया, ये क्या हुआ, अर्तस्थम। जैसे रात्र है, उसको रात लिख दिया, ये फिर क्या हुआ, अर्थस्तंभ। अब जो परंतु व्यवहार में हम अर्थस्तंभ का कोई कंसेप्ट नहीं रखते हैं, वो जो अर्थस्तंभ है उसको हम तद्भव की श्रेणी में ही रखते हैं। बाकी आपको ये 2-3 उदाहरण हैं, उनको आप ध्यान रख लेना कि ये अर्थस्तंभ की श्रेणी में आते हैं। वो अर्थस्तंभ केवल उन्हीं को कहते हैं जो उच्चारण की गलती के कारण थोड़ा सा रूप भिन्न होकर के वो लिख देते हैं। जैसे आज भी स्नान को कोई यूपी वाले स्नान बोलते हैं, तो वो स्नान आप इसको अर्थस्तंभ में रख सकते हैं। जो तद्भव शब्द है उसका देखो शाब्दिक अर्थ यही होता है। जैसे हमने तत्सम का किया था ना, वैसे इसका कर देते हैं, तद और भव। यहाँ वैसे संधि तो नहीं है, ये संयोग है। अब यहाँ जो तद करेंगे उसका मतलब होगा तेन भव। अभी जब आपने किया था ये थी षष्ठी, उसका। अब यहाँ क्या आएगा, उससे, सह तौते तन तौ, सह तौते तम तौतान तेन तभ्याम तस्मै ही। तो उससे बने हुए, भव माने बने हुए, किससे बने हुए, संस्कृत से बने हुए। जैसे संस्कृत से कैसे बने हुए, जैसे दुग्ध से दूध बन गया, जैसे अंसली से हंसली बन गया, जैसे नासिका से नाक बन गया, जैसे दंत से दांत बन गया, हस्त से हाथ बन गया, पाद से पैर बन गया। तो ये जो बन रहे हैं, उनको जो बने हुए हैं उनको कहेंगे हम तद्भव, और जो मूल शब्द है उसको कहेंगे हम तत्सम। तो इनको, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। परंतु एक बात गौर करना कि ये केवल सीधे नहीं बने हैं, ये हजारों वर्षों से घूमते घूमते हुए हमारे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो तत्सम और तद्भव है, इनकी पहचान कैसे करेंगे। अब हम संस्कृत का हमने पढ़ी नहीं है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका हम बताते हैं आपको कि एक तो जो अनुनासिक शब्द होते हैं, अनुनासिक में ये जो लगता है ऐसे, ये सारे शब्द किस में आएंगे, तद्भव में आएंगे। जैसे दंत, ये दांत, तो ये आएगा तत्सम और ये आएगा तद्भव। जैसे आंत्र, आंत, जैसे पंच, ये पांच। तो जैसे मंजन, साफ करना, मंजन, मांजना। जैसे दंत, दांत आ गया, आंत्र, आंत आ गया, पंच, पांच। जैसे अक्षी, आंख। तो एक तो ये हो गए कि जो भी अनुनासिक वाले आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, तद्भव होंगे, और अनुस्वार वाले या बिना अनुस्वार वाले आते हैं वो होंगे तत्सम। एक तो इसको आप नियम बना लेना, एक नियम। दूसरा नियम क्या ध्यान रखना है कि जो क्षय वाले उदाहरण है, क्षत्रज्ञ है ना, ये क्ष, ये सारे उदाहरण आपको तत्सम शब्द में मिलेंगे। जैसे कक्ष, ये तत्सम शब्द है। जैसे पक्ष, पक्ष तत्सम है, और पंख तद्भव है। ये तत्सम और ये तद्भव। अब देखो क्षय जहाँ पर भी देखिएगा, और प्रायः जो क्षय होगा वो
तद्भव ख में बदलेगा। जैसे रक्षा, रक्षा जो कोयल जो लकड़ी होती है वो जल जाता है, फिर एक कोयला बचता है, फिर एक जो मिट्टी से बनती है काली काली, उसको राख कहते हैं। तो उसको संस्कृत में रक्षा कहते हैं, हिंदी में राख कहते हैं। तो ये देखो रक्षा। और क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, इससे खत्री बनता है शब्द। क्षमा, इससे क्षमा बनता है, राजस्थानी में खूब प्रचलित होता है इसका, खमादणी, रामदेव बाबा। जैसे क्षेत्र, ये खेत, जैसे क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल ऐसे बोलते हैं। तो आप जहां पर भी क्ष आ जाता है वो होगा तत्सम, और उसका तद्भव बनेगा ख। ये जो बता रहा हूं मैं, टिप्स बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो केवल आपको याद कैसे रखें, पकड़ें कैसे, उसके लिए आपको ये नियम है दो। एक नियम अनुनासिकता का और दूसरा नियम क्षय का। अब तीसरा नियम, ये जो कुक्षी, कोक, तो वो भी इसी प्रकार का उदाहरण है। अब हम तीसरी बात करेंगे, जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें प्रायः ये होगा कि जो सकार है वो जो मूर्धन्य सकार है उसका प्रयोग होगा। जैसे काष्ठ, इससे बनता है काठ, लकड़ी को कहते हैं। जैसे वस्त्र, जैसे आ गया शब्द राष्ट्र, अब ये तत्सम है। जैसे शब्द आ गया कृष्ण, ये भी संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो और जैसे भ्रष्ट, तो जहां पर भी आपके सामने इस शकार का प्रयोग होता हो, आप ये तयशुदा मान लेना कि वहाँ वो शब्द तत्सम शब्द है। तद्भव शब्दों में इस शकार का प्रयोग न के बराबर होता है। जैसे विषय, जैसे विष, जैसे कृष, सब जगह जब ये होगा तब आपको तत्सम शब्द ही मानना है, तद्भव शब्द नहीं मानना है। तो ये एक इसका ये तीसरा नियम हो गया कि तद्भव की पहचान कैसे करें। एक ये अनुनासिक, एक क्ष, एक ये श। एक जो बड़ी बात है तत्सम और तद्भव की, तो ये क्या होता है कि प्रायः जो हमारे सर्वनाम हैं वो सारे के सारे तद्भव है। जैसे उसने, उन्होंने, मैंने, फिर उससे जो बन गया विशेषण बन गया मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब के सब क्या है, तद्भव है। तो तीन बात हमने पहले कर ली। हम अब चौथी बात ये बता रहे हैं आपको कि जो भी सर्वनाम है और सर्वनाम से बने हुए जो विशेषण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, तद्भव है। जैसे मैं, मेरा, वह, उसका, उस, उन, उन्होंने, ये जो भी है, ये फिर उनका बन गया, उसका बन जाएगा, उसके बन जाएगा। तो ये सर्वनाम और उससे बने हुए जो विशेषण हैं, तो आप पहले सर्वनाम को ध्यान रख लेना, उससे बने हुए रूप है वो। तो वो सर्वनाम में जितने भी हैं वो सारे के सारे किसमें है, तद्भव में आएगी। अब जैसे तुम का तुम बन गया, अहम का मैं बन गया, ऐसे। फिर पांचवा है जो भी क्रियाएं हैं हिंदी की, जैसे करना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, सारे शब्द तद्भव है। जैसे संस्कृत में पठ है, उसे पढ़ना बन गया। संस्कृत में
लिख है उसे लिखना बन गया, संस्कृत में हंस है उसे हंसना बन गया। तो वो सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी किसमें कहलाएगी? तद्भव कहलाएगी। अब आप उदाहरण, और भी सारे उदाहरण हैं, उनको इस तराजू पर तोल करके आप इस तत्सम और तद्भव शब्दों को समझ सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, जो जैसे सूची है, सूची लिस्ट को भी कहते हैं और सूची सुई को भी कहते हैं। इससे बन गया सुई। कुछ रिश्ते हैं जैसे भ्राता, तो क्या बन गया? ये भाई। ये भ्रातृजाया, ये बन गया भाभी। जैसे जो बन गया पितृ, उससे क्या बन गया? पिता। मातृ, मातृ क्या है? तत्सम। माता क्या है? तद्भव। और जैसे वत्स, वत्स कहते हैं बेटे को, ये हो गया बच्चा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ें आई, ये री, ये री, ये री आ गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छठा जो नियम हमारा ये है कि जहाँ भी री स्वतंत्र रूप से आता है और चाहे री ऐसे मात्रा रूप में आता है, दोनों जगह ही क्या रूप होगा? तत्सम रूप होगा। तो ये जितने भी मैंने अभी 6 बिंदु बताए हैं, उसके आधार पर आप परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो उसको तोल सकते हो कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो प्रायः क्या है कि जो शब्द ज़्यादा काम में आते थे उनके ही तत्सम और तद्भव रूप बने हुए हैं। गौर ये करना है कि सभी तत्सम शब्दों के तद्भव रूप नहीं बनते हैं। मान लो जैसे जल है, तो जल का कोई तद्भव रूप नहीं बना, तो और किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है। जैसे अब जैसे क्षीर है, क्षीर का क्या बनता है? खीर। अब मैंने बताया था कि अब आपसे परीक्षा में आ जाए कि क्षीर क्या है, तो आप ये क्षय किस में बताया था? मैंने तत्सम में बताया था, तो ये क्षय तत्सम हो गया। अब क्षय से क्या बना है? खीर, तो ये मतलब तद्भव है। और भी आप ऐसे शब्द सोचते रहेंगे तो आपके सामने ऐसे तद्भव और तत्सम का जो संप्रत्यय है बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये केवल सीधे से सीधे नहीं आए हुए, ये आप मैंने पहले बताया है कि ये एक क्रम है इनका, और क्रम से घूमते हुए शब्द हमारे पास आए हैं, वो सारे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे शाला है, शाला कहते हैं कक्ष को, कमरे को, तो ये साल बन गया। जैसे जो शब्द, अब देखिए एक और ये ध्यान रखना कि जो इस शकार का प्रयोग होता है, अगर वो आपको तत्सम और तद्भव का ध्यान रखना, ये लगभग क्या होता है कि ये तत्सम में आएगा और ये तद्भव में आएगा, परंतु ये कोई नियम नहीं है, संभावनाएं व्यक्त की जाती है, एक टिप्स है। जैसे शब्द आ गया, ये आंगन शब्द है। अब आंगन शब्द आ गया तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये तत्सम है या तद्भव है। तो आपने, मैंने बताया था कि जहाँ भी अनुनासिक आता है वो उसको तद्भव करना, तो तद्भव है, और ये तद्भव हो गया। और तत्सम क्या आएगा? आंगन। जैसे प्रांगण, तो प्र प्लस अंगन शब्द बन जाता है प्रांगण। तो आप ऐसे सोचते रहिए, और सोचेंगे तब आपके सामने, जैसे शब्द है घटिका। अब घटिका शब्द है, तो घटिका से क्या बनता है? घड़ी।
बन गया। अब जहाँ पर भी हड़ा आ जाता है, चूँकि ये हड़ा का जो वर्ण है वो संस्कृत में है ही नहीं, तो इसलिए जहाँ भी हड़ा आता है वो सातवां नियम बना लो कि जहाँ भी हड़ा आएगा वो क्या कहलाएगा, ये तद्भव कहलाएगा। जैसे गट्टिका आ गया, यहाँ घड़ी आ गया। जैसे घट घट आ गया, ये घड़ा आ गया। जैसे पनघट शब्द है, तो जहाँ पर भी हड़ा आ गया ये समझ लेना कि वो तद्भव शब्द है। जैसे लड़का, ये तद्भव शब्द है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द अगर आता है तद्भव, तो उसका कोई न कोई तत्सम रूप होता है, तभी वो तद्भव कहलाएगा। जिसका तत्सम रूप की आपकी जानकारी नहीं है तो वो इस तद्भव में नहीं आएगा। वो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। तो कहीं पर भी अगर आपको तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करनी हो तो ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा मिलता जुलता वो तद्भव का वो तत्सम रूप होगा। अगर आपकी जानकारी नहीं है हो रहा है, तब आप इस तरफ आकर देखिए कि वो देशज भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। वो हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तब हम इस देशज और विदेशी को और समझाएंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि ये तत्सम और तद्भव से कैसी भिन्नता है। आखिर में बात ये ध्यान रखना है कि सारे जो शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं संस्कृत के हैं वो तत्सम हैं, परंतु सारे तत्सम शब्दों से तद्भव रूप नहीं बनते हैं। जिनके तद्भव रूप बनते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे और उन्हीं को हम समझेंगे। तभी हम परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है जिनके तद्भव रूप बने हुए हैं। तो आप कोई अच्छी सी किताब से ये बहुत सारे उदाहरण और देखना, ताकि आपका ये जो ज्ञान है वो ज़्यादा परिपुष्ट हो सके। कोई बात हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।